खरी बात की खास सीरीज गोडसे ने गांधी को क्यों मारा के छठे एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको इस सीरीज में लगातार बता रहा हूं कि किस तरह आज़ादी के बाद नए नवेले भारत में गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे थे और गांधी की इसी राजनीति या यूं कहें कि उनकी इस नीति की वजह से गोडसे ने उनकी हत्या की। गोडसे के इस कृत्य को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि गांधी की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति हिंदुओं पर बहुत भारी पड़ रही थी। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि गांधी किस तरह पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को वहीं मर जाने की सलाह दे रहे थे, दूसरी तरफ भारत के हिंदुओं को वो मुस्लिम देशों का डर भी दिखा रहे थे। आज भी अक्सर भारत के मुसलमान 56 मुस्लिम देशों की धौंस देते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल कोरोना काल के दौरान दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष जफरुल्लाह खान ने कुवैत को चिट्ठी लिखकर अरब देशों की धौंस दिखाने की कोशिश की थी। इस देश में जब भी मुसलमानों के साथ कोई घटना होती है तो मुस्लिम बुद्धिजीवी उम्मा के नाम पर अरब देशों की धमकी देते हैं। 1947 में गांधी ने भी मुसलमानों की तरफ से हिंदुओं पर इसी धौंस का इस्तेमाल किया था। जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया है कि आज़ादी के तत्काल बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। इन दंगों में हिंदू और मुसलमान दोनों मारे जा रहे थे, लेकिन गांधी की नज़र में सारे फसाद की जड़ हिंदू थे और मुसलमान सिर्फ पीड़ित थे। लिहाजा दिसंबर 1947 में गांधी ने अपनी एक प्रार्थना सभा में दिल्ली और देश के हिंदुओं को डराते हुए मुस्लिम देशों की धमकी दी थी। उन्होंने उस दिन कहा था कि आपको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि मुस्लिम समुदाय संख्या में विशाल है और सारी दुनिया में फैला हुआ है। जो भारत सारी दुनिया से मित्रता करना चाहता है वो आखिर मुसलमानों की मित्रता के प्रति लापरवाह कैसे हो सकता है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, लेकिन यदि किसी कारण से भारत में हिंदू और मुसलमान मित्र नहीं बन पाए तो सारी मुस्लिम दुनिया भारत की दुश्मन बन जाएगी। गांधी ने इस पूरे बयान में एक बात तो सही कही थी कि मैं कोई भविष्यवक्ता यानी ज्योतिषी नहीं हूं, क्योंकि गांधी की यह भविष्यवाणी आज पूरी तरह से गलत साबित हो रही है। आज के दौर में वामपंथी, लिबरल और जिहादी गिरोह अक्सर मोदी सरकार में मुसलमानों की सुरक्षा को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन इसके बाद भी अरब देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे अरब देशों से आए दिन पीएम मोदी को बड़े बड़े राजकीय सम्मान मिलते रहते हैं। खैर, मोदी से हम वापस आते हैं गांधी पर। मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए गांधी ने अब हथियार बनाया कांग्रेस पार्टी को। गांधी के आदेश पर आज़ादी के बाद पहली बार नवंबर 1947 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई। वैसे तो गांधी ये दावा करते थे कि वो कांग्रेस के प्राथमिक सदस्य भी नहीं हैं और उन्होंने 1934 में ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी गांधी ने कभी भी कांग्रेस कार्यसमिति की बैठकों में हिस्सा लेने से परहेज नहीं किया। यहां तक कि वो अपनी उपस्थिति से कांग्रेस कार्यसमिति के फैसलों को हर तरह से प्रभावित भी करते थे और कई बार तो अपने फैसले पूरी तरह से कार्यसमिति पर लाद भी देते थे। नवंबर 1947 की कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी यही होने जा रहा था। गांधी चाहते थे कि कांग्रेस कार्यसमिति ये प्रस्ताव पारित करे कि बंटवारे के बाद वो सारे मुसलमान जो भारत से पाकिस्तान चले गए हैं वो वापस भारत आ जाएं। वहीं पाकिस्तान से जो हिंदू और सिख शरणार्थी लुट पिट कर भारत आए हैं वो वापस पाकिस्तान चले जाएं। गांधी चाहे जो भी सोचें, लेकिन सरदार पटेल हर विचार को तर्क की कसौटी पर कसते थे। उनकी सोच व्यवहारिक थी और इसलिए वो ये जानते थे कि हिंदू शरणार्थियों को वापस पाकिस्तान भेजकर उन्हें भेड़ियों के हवाले नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके विपरीत गांधी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। लिहाजा कार्यसमिति में इस प्रस्ताव को लेकर गांधी और सरदार पटेल के बीच मतभेद था। गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल ने अपनी इस किताब महात्मा गांधी पूर्ण आहुति के खंड 4 के पेज नंबर 119 पर लिखा है कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को भारत में स्थायी रूप से बसाना है या उन्हें वापस पाकिस्तान भेज देना है। इस प्रश्न पर कांग्रेस कार्यसमिति में गहरे मतभेद सामने आए। गांधी जी का मत था कि जो हिंदू सिख शरणार्थी
पाकिस्तान वापस जा सकते हैं, उन्हें वहां चले जाना चाहिए। वहीं इसी तरह मुसलमान भी भारत और दिल्ली में सलामती के साथ रह सकें। सरदार पटेल को इस बात में गंभीर संदेह था। गांधी जी से सहमत होते हुए भी पटेल को देश की सुरक्षा के नजरिए से इस बात में बुद्धिमानी नजर नहीं आती थी। पटेल को लगता था कि जिनका इतिहास खराब है और जिनकी गुप्त वफादारी अब भी मुस्लिम लीग और पाकिस्तान के साथ है, ऐसे लोगों यानी ऐसे मुसलमानों को दिल्ली में और दिल्ली के आसपास में नहीं रहना चाहिए। कार्य समिति में गांधी और पटेल के इन दो दृष्टिकोणों के बीच रस्साकशी चल रही थी। तो सुना आपने, पटेल ये सोचते थे कि जिन मुसलमानों का इतिहास खराब है और जिनकी वफादारी अब भी पाकिस्तान के साथ है, ऐसे मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए। लेकिन गांधी एक भी मुसलमान को, चाहे उसने जिन्ना का कितना भी समर्थन क्यों ना किया हो, उसे पाकिस्तान नहीं भेजने जाने के पक्ष में थे। आखिर कांग्रेस कार्य समिति में वही हुआ जो गांधी चाहते थे। गांधी मुसलमानों के पक्ष में कई प्रस्ताव पारित करवाने में सफल हुए। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी ने 15 नवंबर 1947 को एक लंबा चौड़ा भाषण दिया। उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ मुसलमानों को सुरक्षा देना ही भारत सरकार की इकलौती जिम्मेदारी है। गांधी ने उस दिन जो कहा था वो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 90 के पेज नंबर 34 पर। गांधी ने उस दिन कहा था कि भारत में ऐसे अनेक स्थान हैं जहां एक भी मुसलमान आज सुरक्षित नहीं रह सकता। गांधी आगे कहते हैं कि कांग्रेस का यह बुनियादी उसूल है कि भारत समान रूप से हिंदुओं और मुसलमानों का घर है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो फिर यह आपका फर्ज है कि उन मुसलमानों को आप वापस बुलाएं जो पाकिस्तान भाग गए हैं। भारत इतना बड़ा है कि वो उन मुसलमानों और पाकिस्तान से आए हिंदू सिख शरणार्थियों दोनों को आसरा दे सकता है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में कुछ भी होता रहे, लेकिन आपका यह पहला कर्तव्य है कि आप मुसलमानों को अपना भाई समझें। गांधी ने अपने इस भाषण में आरएसएस और अकाली दल के कार्यकर्ताओं पर भी कई गंभीर आरोप लगाए। उन्हें सांप्रदायिक हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया। गांधी की इस मुस्लिम बचाओ मुहिम के सामने कांग्रेस कार्य समिति झुक गई और उसने एक ऐसा प्रस्ताव पास किया जिसे मुस्लिम तुष्टीकरण का घोषणा पत्र भी कहा जा सकता है, जिस पर आज तक कांग्रेस चल रही है। 25 नवंबर 1947 को कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव में कहा गया था कि पंजाब और अन्य इलाकों में हाल में हुई दुखद घटनाओं की वजह से विशाल पैमाने पर एक देश की प्रजा दूसरे देश में गई है। कांग्रेस कार्य समिति का सुझाव है कि शरणार्थियों के इस विस्थापन को प्रोत्साहन ना दिया जाए और भारत और पाकिस्तान दोनों क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां पैदा की जाएं कि अल्पसंख्यक समुदाय शांति और सलामती के साथ रह सके। कांग्रेस कार्य समिति की राय में पाकिस्तान में हिंदू और सिखों को अपने घर छोड़ने और भारत में मुसलमानों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर करना अनुचित है। इस बात का पूरा प्रयत्न होना चाहिए कि दोनों देशों के विस्थापित लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित लौट सकें और जो लोग अभी तक अपने घर बार छोड़कर नहीं गए हैं उन्हें वहीं रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। कांग्रेस कार्य समिति का यह प्रस्ताव पूरी तरह से गांधी के दबाव में पारित किया गया था और इस बात को खुद गांधी ने भी कबूल किया है। गांधी ने अपने निजी सचिव प्यारेलाल को लिखे एक पत्र में माना था कि कार्य समिति में पारित हुए 6 प्रस्ताव मेरे यानी गांधी के थे। गांधी के दबाव में कांग्रेस कार्य समिति का यह प्रस्ताव हिंदू शरणार्थियों के लिए एक छलावा था। गांधी और कांग्रेस के नेता ये अच्छी तरह से जानते थे कि वो चाहे जो कर लें, पाकिस्तान की सरकार ना तो हिंदुओं को वापस लेगी और जो वहां हिंदू रह गए हैं उन्हें वहां आराम से भी नहीं रहने दिया जाएगा। दरअसल गांधी और कांग्रेस के नेता इस प्रस्ताव के जरिए 3 चालें चल रहे थे। पहली ये कि भारत में आए सारे हिंदू और सिख शरणार्थी वापस पाकिस्तान नाम के नर्क में चले जाएं। दूसरी ये कि पाकिस्तान गए सारे मुसलमान वापस भारत आ जाएं और तीसरी चाल ये थी कि जो मुसलमान भारत में रह गए हैं उन्हें किसी भी कीमत पर पाकिस्तान ना जाने दिया जाए।
लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव का एक दूसरा पहलू भी है जिसे आज के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 2020 में कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएए का विरोध किया था, जबकि खुद उसकी कार्य समिति ने 25 नवंबर 1947 को पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों यानी हिंदू और सिखों को सुरक्षा देने की अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई थी। खैर, कांग्रेस कार्य समिति के इस प्रस्ताव का कोई खास असर नहीं हुआ। नवंबर 1947 के आखिरी में दिल्ली में एक बार फिर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। इससे दुखी होकर गांधी ने अपने समधी और कांग्रेस के एक बड़े नेता सी राजगोपालचारी से कहा था कि मेरे द्वारा कांग्रेस कार्य समिति में ऐसे प्रस्ताव पारित करवाकर क्या फायदा जिसे अमल में ही नहीं लाया जाता है। गांधी के इस बयान से साबित होता है कि हिंदू विरोधी और मुस्लिम तुष्टीकरण से भरा हुआ यह प्रस्ताव पूरी तरह से गांधी के दिमाग की उपज था। गांधी ने अपने मुस्लिम तुष्टीकरण या मुस्लिम बचाओ आंदोलन को अपनी पानीपत की चौथी लड़ाई मान लिया था। जी हां, ये बात स्वयं गांधी ने मानी थी। दरअसल हुआ यूं था कि पानीपत के इलाके में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों और मुसलमानों के बीच लगातार विवाद हो रहे थे। जब ये विवाद बहुत बढ़ गए तो 2 दिसंबर 1947 को गांधी पानीपत पहुंचे। पानीपत में क्या हुआ इसका वर्णन किया है गांधी के निजी सचिव प्यारेलाल ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 127 पर। प्यारेलाल के मुताबिक पानीपत में गांधी जी ने हिंदू शरणार्थियों के एक नेता को समझाते हुए कहा कि आपको हिंदू और सिख शरणार्थियों को समझाना चाहिए। उन्हें कहना चाहिए कि वो मुसलमानों को अपने घरों में रहने के लिए राजी करें और उनके तमाम डर को मिटा दें। यही पानीपत की वास्तविक विजय होगी, जो अपनी 3 लड़ाइयों के लिए मशहूर है, जिन्होंने 3 बार भारत के इतिहास की दिशा बदली थी। परंतु बहुत देर हो गई थी और पानीपत के मुसलमान आखिरकार पाकिस्तान चले गए। गांधी जी को इससे बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हम पानीपत की चौथी लड़ाई हार गए। तो सुना आपने, चंद हजार मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो गांधी ने इसे पानीपत की चौथी लड़ाई में देश की हार बता दिया। फिलहाल खरी बात के इस खास सीरीज के इस एपिसोड में इतना ही। आपको अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गांधी ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया, जिसकी वजह से गोडसे ने गांधी को मारने का आखिरी फैसला लिया। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।